दोस्तों, आप सभी का अपने पीसीएम एग्ज़ाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक आपके बीच में लेकर आया हूं, जिसमें हर एक एग्ज़ाम में बार बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों, लास्ट तक अपनी क्लास में ज़रूर बनते रहिएगा, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला। एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, क्योंकि इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है। वायु में ध्वनि का वेग किसमें परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर जो है हमारा वो क्या है? वायु का दाब। इसमें नहीं होता है, बाकी सभी में वायु का तापमान के बराबर सारा काम करता है। ठीक है, वायु का तापमान यानी कि हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा तापमान बढ़ता चला जाएगा, उतनी ही ध्वनि की वेग जो होता है वो उतना ही बढ़ता हुआ चला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर ए का बी ऑप्शन इज करेक्ट आपका हो जाता है। आगे, आमतौर पर प्रस्रव ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कितना? 20 गीगाहर्ट्ज, कितना किलो हर्ट्ज इसका सही आंसर हो जाता है। दोस्तों बिल्कुल इसका सही आंसर हमारा जो होगा 2 का बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, वायु में ध्वनि का वेग। दोस्तों अभी मैं पिछली बार बता रहा था वायु में ध्वनि का वेग, तो हम सभी को पता है इसका सही एक फॉर्मूला मेरे पास में है, और वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों? वो है हमारा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट में t। तो याद रखिएगा, इसका सही फॉर्मूला जितना वेलोसिटी बढ़ती है उतनी ही टेम्परेचर के साथ में क्या होगा? उतना ही टेम्परेचर बढ़ेगा, उतनी वेलोसिटी पे इसमें फ़र्क होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तापमान बढ़ने के साथ घटता है, तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है, या तापमान पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कौन सी होती है? दोस्तों इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? वो हमारा माइक्रोफोन हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार ज़बरदस्त हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। मनुष्य के लिए सामान्य तथा उच्चतम ध्वनि की श्रेयता की सीमा है। तो इसकी सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कितना होता है दोस्तों? कितना होता है? 60 से 8 डेसिबल इसका सही आंसर हमारा हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपके बीच में है। वर्षा वाले दिनों में अधिक दूरी की ध्वनि सुनाई देती है, क्योंकि ध्वनि आर्द्र वायु में धीरे चलती है, ध्वनि आर्द्र वायु में तेज चलती है, ध्वनि आर्द्र वायु ध्वनि को अवशोषित नहीं कर पाती है, आर्द्र वायु ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? कि ध्वनि आर्द्र वायु में तेज चलती है। तो सही आंसर इसका हमारा क्या हो जाता है? बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से ध्वनि का कौन सा गुण वायु के तापमान के परिवर्तित होने पर प्रभावित होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? जो प्रभावित होती है वो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, और वो होती है आवृत्ति। आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके बीच में, रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पहुंचने और प्रस्थान करने वाली ट्रेनों की सीटी सुनाई देती है। दोस्तों क्यों? तो ये इसका भी आपको पता ना, दोनों परिस्थितियों में एक समान अधिक तीव्रता में जब ट्रेन आएगी, अधिक तारत्व की जब ट्रेन आएगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा जो हो जाता है वो हमारा सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा शब्द ध्वनि तरंगों से संबंधित नहीं होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हर्ट्ज, डेसिबल, मैक नंबर, ये सब का सब ध्वनि से संबंधित है, लेकिन कैंडेला इससे संबंधित नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। दोस्तों तो इसके लिए जिम्मेदार हमारा कौन होता है? इसके लिए जिम्मेदार होता है हमारा दोस्तों कौन होता है? इसके लिए जिम्मेदार होते हैं हमारे माइक्रोफोन। कौन होते हैं? माइक्रोफोन। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, चमगादड़ बाधाओं को महसूस कर लेते हैं, क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न क्या करते हैं दोस्तों? वे उत्पन्न करते क्या? प्रस्रव ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी इकाई ध्वनि की प्रबलता की कथित इकाई है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसके लिए सबसे अच्छी जो होती है हमारी ध्वनि की, वो हमारी कौन सी होती है दोस्तों? वो हमारी हो जाती है दोस्तों
वो होती है हमारी डेसिबल। कौन सी होती है? डेसिबल इज करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 13, हाइड्रोस्कोप एक यंत्र है जो परिवर्तन दर्शाता है। दोस्तों ये किसके लिए? तो पानी के नीचे की ध्वनि जो होती है उसके बारे में ये डिस्कस करता है, उसके बारे में ये बताता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या होती है? दोस्तों याद रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई होती है वाट प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हमारा वाट क्या होगा? वाट प्रति मीटर स्क्वायर। तो याद रखिए दोस्तों, यही इसका हमारा सही आंसर हो जाता है। क्या है? वाट प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल। और वैसे हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम डेसिबल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी पता हमें होना चाहिए कि डेसिबल भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, महिलाओं की आवाज़ तीक्ष्ण होती है। तो दोस्तों वो किस में होती है? कम आवृत्ति के कारण, अधिक आवृत्ति के कारण, तीक्ष्ण स्वर के कारण या तीक्ष्ण कंठ छिद्र यानी के कारण होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? अधिक आवृत्ति के कारण उनकी आवाज़ कैसी होती है? तीक्ष्ण हो जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं आवाज़ पतली हो जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 16, द्रव यांत्रिकों में मैक नंबर 1 यदि मैक नंबर 1 होगा यदि किसी वस्तु की चाल किसके बराबर है? दोस्तों याद रखना, इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ध्वनि की चाल। याद रखना, इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ध्वनि की चाल। द्रव यांत्रिक में मैक नंबर 1 होगा यदि किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल के बराबर हो जाती है। आगे बढ़ेंगे। आवृत्ति की इकाई क्या होती है? दोस्तों याद रखना, आवृत्ति की अभी मैंने बताई, तो इसकी इकाई होती है डेसिबल। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको हम कहते हैं क्या? क्या होते हैं? इसको हम अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रति ध्वनि सुनाई देने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में क्या होती है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? 17 मीटर। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 17 मीटर। दोस्तों जितने बच्चे हैं पूरी टेस्ट सीरीज को साथ में लगाइएगा और अपने अपने नंबर आप देखिएगा इन 25 क्वेश्चनों में आपका कितना रैंक आ रही है, आप कितने नंबर इसमें प्राप्त कर पा रहे हैं, सभी अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे। निम्न में से क्या ध्वनि का तारतम्य निर्धारित करता है? दोस्तों इसके लिए हमारी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इसके लिए जिम्मेदार होती है। फ्रीक्वेंसी इसके लिए जिम्मेदार होती है, आवृत्ति इसकी जिम्मेदार होती है। आगे बढ़ेंगे। 21, आवृत्ति की एसआई इकाई क्या होती है? दोस्तों इसकी आवृत्ति की जो एसआई इकाई होती है वो होती है हमारी हर्ट्ज। क्या होती है? हर्ट्ज इसकी एसआई इकाई होती है। आगे बढ़ेंगे। डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों याद रखना, इसका आविष्कार किसने किया था? इयान डोनाल्ड ने। किसने किया था? इयान डोनाल्ड ने। इसका सही आंसर हो जाता है। आगे, ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या होती है? दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका सही आंसर हमारे क्या होगी? तो ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या होती है? उसकी डेसिबल सही आंसर हो जाता है। आगे तो दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन थे, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं आपके बीच में लेकर आया और अगली ही सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे। जितने बच्चे के क्वेश्चन पूरे सीरीज लगाइएगा, हर उसमें जितने नंबर आपके आ रहे हैं अपने आप को एनालिसिस करिएगा और उन सभी नंबरों को कमेंट्स में बताइएगा और फिर बताइएगा कि हम इसमें और क्या बेस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच में लेकर आऊँ। तो बच्चे मिलते हैं अगली क्लास, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।